नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लेकर अब ये चर्चा सरेआम होने लगी है कि जमीनी हकीकत खास करके बीजेपी और जदयू के बीच कुछ खटास वाली तो नहीं है। आज अखबार के फ्रंट पेज पे हमें लगता है कि जो एक तस्वीर जारी हुई है मोदी और शाह की, मोदी और नीतीश कुमार की, वो तस्वीर भी कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि दोनों एकजुट है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बीजेपी को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, चनपटिया ना, जहाँ पैसा बांटते हुए चकिया है, चकिया है वो जहाँ पैसा बांटते हुए वीडियो आया है। आप बताइए, वहाँ के भाजपा के विधायक जो है पैसा बांट रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों को दिखा दें, जरा देखिए वहाँ किस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं। वीडियो में देख रहे हैं, जबकि 10,000 रुपया वहाँ मिला ही होगा। और आज सुबह सुबह जो है सो विधायक जी के घर पर लोग पहुंचा, आज दिन भर वहाँ हंगामा हुआ है। इलेक्शन कमीशन कहाँ है पता नहीं, लेकिन हम चर्चा बिरजू से करेंगे। बिरजू उन तमाम 122 कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार पिछले एक सप्ताह से घूम रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिरजू, ये वही इलाका है जिस इलाके में पिछले बार नीतीश कुमार की भद पिट गई थी। चिराग मॉडल इसी इलाके में आया। हालांकि उस चिराग मॉडल का सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश को जरूर हुआ। बीजेपी भी बेहतर नहीं कर पाई थी। दो सीट पर उसको, और 3 सीट गया में मिला, बाकी सीटें पर उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। शुरुआत हम ये करना चाहते हैं कि औरंगाबाद में जो चीजें सामने आ रही हैं कि 6 का 6 सीट वहां महागठबंधन का था पिछली बार। इस बार कुछ चीजें जो हैं, हालांकि इस बार और सामाजिक समीकरण उसका मजबूत हुआ है। वो आपको चंद्रवंशी को भी जोड़ा है, कुशवाहा का भी जोड़ा है, यादव और मुसलमान तो है। फिर भी 2-3 सीटों पर कुछ न कुछ लोचा फंसा हुआ है। क्या आप नवीनगर गए थे, बाकी जगहों पर गए, क्या माहौल क्या है ये? देखिए, औरंगाबाद की बात करें तो पिछली बार 6 की 6 सीटें महागठबंधन को गई थी। इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए गठबंधन, खासतौर पर भाजपा शाहाबाद और मगध के क्षेत्रों को काफी फोकस की है कि भाई वहां होमवर्क भी बहुत अच्छा किया। वो परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा आपने होमवर्क किया है। चिराग को वहां भेज दिया। अब पिछली बार देखेंगे कि 6 की 6 सीटें गई थी। इस बार भी भाजपा ने तमाम समीकरण प्रयोग किए। हालांकि समीकरण के मामले में आरजेडी और महागठबंधन भी वहां पे कमजोर नहीं है। इस बार मेरा जो आकलन है, जैसे कि नवीनगर सीट आरजेडी की सिटिंग सीट थी, लेकिन वो सीट जनता दल इस बार जीत जाएगी। चेतन को भेजा गया है। और औरंगाबाद जो सीट है वो कांग्रेस की थी और आज भी कांग्रेस की है। लेकिन चेतन आनंद के बारे में ये कहा जा रहा है वहाँ चंद्रवंशी के खड़े होने से वो समीकरण थोड़ा बदला है। नहीं, वो एक समीकरण साधने की कोशिश जरूर आरजेडी ने की, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा, जहाँ चूंकि हम उस इलाके में साधारण सा मुखिया को टिकट दिया जिनका खुद के ग्राउंड पर बहुत ज्यादा विरोध है। आप कास्ट एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि चंद्रवंशी को दिया है तो जाहिर तौर पर वो वोट जुड़ेगा और अगर आप पिछड़ा का माहौल बनेगा तो उसमें चंद्रवंशी को फायदा हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड की हकीकत कुछ और है। वहां पर नीतीश कुमार का वोटर, जहां पे जेडीयू चुनाव लड़ी है, वहां पे अगड़ा पिछड़ा कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है और खासतौर पे आरजेडी तो बिल्कुल नहीं कर पाती है। नीतीश कुमार जहां सिंबल भाजपा का रहेगा वहां सफलता बेशक मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार के सिंबल पर अगड़ा पिछड़ा कर पाना संभव नहीं है। और वो तस्वीर वहां देखी कि भाई अगड़ा पिछड़ा नहीं हो सकता है। जो नीतीश का कैडर है वो जेडीयू के साथ, मतलब जदयू जहां है वहां अगड़ा पिछड़ा नहीं हो सकता और हो नहीं रहा है, हो भी नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी वाले में कहा ये हो रहा है। बीजेपी वाले में चूंकि बीजेपी को लेकर एक आरोप लगता है ना कि ये अपर कास्ट की पार्टी है, लेकिन अपर कास्ट ही इस बार सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लेकिन वो परसेप्शन धीरे धीरे खत्म होगा। अब तक ये परसेप्शन ग्राउंड पे है। दलित समाज के लोग कहते हैं कि भाई ये संविधान के बदलने की बात करते हैं, संविधान में छेड़छाड़ करते हैं, ये चर्चाएं होती है। अच्छा। और ये आमतौर पे जो पढ़ा लिखा वर्ग है दलित समाज में, वो भाजपा का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। ये भी एक हकीकत है। कुटुंबा में क्या होगा राजेश? कुटुंबा में चैलेंज है। हालांकि हर चुनाव चैलेंज होता है। तो मेरा जो आकलन है कि औरंगाबाद में 6 में से 3-3 का रेशियो रहेगा। महागठबंधन को 3 नुकसान हो सकता है। और शाहाबाद के अन्य सीटों पर शाहाबाद भी बहुत ज्यादा होमवर्क भारतीय जनता पार्टी ने किया और मुझे लगता है कि जितने सीटों पर हम गए, आपने कहा कि भाजपा जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर है, उनके बीच आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है। वाकई में सीएम फेस को लेकर जिस प्रकार से भाजपा को बातें रखनी चाहिए थी, जो क्लियर करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया और इसको लेकर कंफ्यूजन है ग्राउंड पर जेडीयू के वोटर में।
खासतौर पे कुर्मी समाज के लोगों में कि भाई भाजपा हो सकता है कोई खेल न कर दे नीतीश कुमार के साथ। लेकिन इतना रिस्क क्यों ले रही है बीजेपी? बीजेपी रिस्क ले रही है, हाँ, ये भी सोचने वाली बात है, हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जैसे लोग भी लगे हैं। और जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुर्मी वोटर थोड़ा मायूस है, हाँ, और उस एग्रेशन के साथ वोट नहीं कर रहा है। नवादा से भी खबर आई है कि कुर्मी वोटर सब वहाँ महागठबंधन की ओर जा रहा है, वोट करने की बात बन आ रही है सामने। तो ये क्यों, मतलब इतना बड़ा डेंट लग सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ये एक मुख्यमंत्री का फेस, जबकि बाकी सब नेता कह ही रहे हैं। अमित शाह और मोदी क्यों बच रहे हैं इससे? अमित शाह ने तो कह भी दिया था ना कि विधायक दल की बैठक तय करेगी, हालांकि डैमेज कंट्रोल उसके बाद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ उस तरीके से बात कही, उसके बाद ललन सिंह का बयान आया, उसके बाद संजय झा का बयान आया। ये लोग डैमेज कंट्रोल कर रहे थे कि किसी तरीके से उनके बयानों को काउंटर किया जाए, लेकिन जमीन पर ये चीज लेकिन जो बातें जमीन पर चली गई, अमित शाह का बयान की सबसे अधिक चर्चा है कि अमित शाह ही जो फैसला लेते हैं वही फैसला होता है, और अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक तय करेगा कि कौन होगा। और एक सबसे बड़ी बात है, जेडीयू के प्रति जो समर्पित लोग हैं, जो जेडीयू नीतीश कुमार को देकर वोट करते हैं, उनके अंदर इन बातों की चर्चा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अधिक सीट जीत लेती है तो निश्चित तौर पर भाजपा खेला करने में पीछे नहीं हटेगी। ये बात वो सोच रहे हैं। अधिक सीट जीत लेते अधिक तो सीट नहीं देगा, इसलिए। और सवाल सिर्फ भाजपा की सीट को लेकर नहीं है, सवाल चिराग पासवान को लेकर भी है। और जो दर्द 2020 में चिराग ने दिया, आज नीतीश कुमार ना ही भूले हैं और ना ही नीतीशवादी लोग और वोटर भूले हैं। अच्छा, तो ये वोटर सिर्फ कुर्मी में भी अति पिछड़ा नहीं, वो आपको धानु को ही मिलेंगे जो नीतीश कुमार को मानते हैं, वो ऑल ओवर अति पिछड़ा में भी आपको मिलेंगे। कुर्मी में एक बड़ा वर्ग है, क्योंकि वो साइलेंट वर्ग है, वो कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार को देकर वोट कर देना है, लेकिन कुछ बोलना नहीं है। वो सही फैसला ले लेगा, सिंबल देकर फैसला ले लेगा, कैंडिडेट देकर फैसला ले लेगा। मतलब अति पिछड़ा जो नीतीश कुमार का कोरा महिला का, देखिए महिलाओं में एक तो बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार के संदर्भ में कहा था कि आधी आबादी पर महिलाओं नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है, और 10,000। लेकिन एक बात बिरजू हमको समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी जैसी पार्टी जिसका इतना प्रचार तंत्र है, अब 10,000 रुपया को लेकर नीतीश के प्रति लोगों का लगता है कि नीतीश का दिया हुआ है, जबकि जब दोनों साथ मिलकर ये निर्णय लिए, बीजेपी की बात को स्वीकार लोग नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार के संदर्भ में हमने देखा है सर, चाहे इससे पहले उपचुनाव हो या फिर अभी का हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, संसाधन भी उनके पास बहुत कुछ है, कई बड़े बड़े चेहरे हैं, सभी लोग बिहार आते हैं, लेकिन बिहार के वोटर्स पर उनका वो प्रभाव नहीं है। नरेंद्र मोदी के कहने से उनके बनिया समाज के लोग वोट कर देंगे, नरेंद्र मोदी के कहने से अपर कास्ट में राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कर सकते हैं और कर भी देते हैं, लेकिन जो एक बड़ा वर्ग है वोटर्स का, चाहे वो पिछड़ा हो, इस बार बगावती सवर्णों में बड़ी संख्या है, सवर्ण बड़ी, भूमिहार तो बिल्कुल दिख रहा है। भूमिहार तो हमने कई सीटों पर जहां ने सिंबल दिया है वहां जाहिर तौर पर बगावत है, जहां ब्राह्मण है, जहां राजपूत है, वहां भी बगावत। अब शाहाबाद में हमने देखा सर एक चीज, शाहाबाद में भूमिहार और ब्राह्मणों के बीच तालमेल नहीं है। अच्छा। और दोनों बीजेपी का वोटर है। क्यों? अभी क्योंकि दोनों, आप कई क्षेत्रों में भूमिहार दबंग है, कई क्षेत्रों में भूमिहार से अधिक दबंग ब्राह्मण है। जैसे अब शाहबाद आप चले बक्सर चले जाइए, बक्सर में ब्राह्मण मजबूत है, और वो ब्राह्मण जो मजबूत है, जो दबंग कास्ट है वहां पे, वो भूमिहार के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। और इसका एक कारण ये है कि हुलास पांडे चुनाव हार रहे हैं ब्रह्मपुर से। अच्छा। हुलास पांडे जो ब्राह्मण नहीं चढ़ पा रहे उन पर, अच्छा। ब्राह्मण को वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा। ये तस्वीर वहां दिख रही है। हुलास पांडे ब्रह्मपुर से चुनाव हार रहे हैं, तो बड़ी भूमिका वहां के ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण उनको वोट नहीं दे रहे हैं। और दूसरा एक और कारण है कि जो परमेश्वर मुखिया को लेकर जो चर्चाएं हुई, आज भी एक वर्ग जो है जो चुप है, वो मानता है कि हुलास पांडे समाज हित में नहीं है। इस कारण से हो सकता है कि वो पोल कम हो, तो एक फैक्टर वो भी है। पिछले बार हार जीत का अंतर भी तकरीबन 40,000, लेकिन हुलास पांडे की तरफ से तो बयान क्या सौहार्द और क्या वो कुछ भी कर ले, लेकिन समीकरण इंडिविजुअल उनको लेकर समीकरण बहुत पक्ष में नहीं दिख रहा है। कैलाशपति मिश्रा जी का इलाका है वो, तो वो दिख रहा है कि समीकरण उनके पक्ष में वहां का नहीं है। और चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अब तक जो मेरा अनुभव कह रहा है कि हुलास पांडे चुनाव लूज कर रहे हैं। और एक तो बड़ी बात यह है कि बरहरा जैसी सीट बीजेपी के लिए संकट बन गई है, आरा जैसी सीट बीजेपी के लिए संकट बन गई है। सब तो चुनाव हो, वहां तो संकट है, संकट है। अब शाहाबाद में आप 22 में से देख लीजिए, पिछली बार महागठबंधन के पास 20 सीटें थी, एक बाई इलेक्शन जीती तो 19 सीटें। आज की तारीख में बेशक भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन स्ट्राइक रेट पिछली बार से बेहतर करे, लेकिन जो होमवर्क जिस तरीके से किया गया उसके अनुरूप में रिजल्ट नहीं दिख रहा है। एक चीज बताओ, इतनी बड़ी पार्टी, प्रधानमंत्री का 11 सभा, अमित शाह तो लगातार यहाँ रह ही गए,
मैनेजमेंट से लेकर प्रचार सब कर रहे हैं। प्रचार सब कर रहे हैं। सारा मुख्यमंत्री, सारा मंत्री, सारा फायर ब्रांड नेता, सब हीरो हीरोइन, जितना ठुमुक ठुमुक से लेकर डुमुक डुमुक तक उतार दिए। हाँ। फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी। हम औरंगाबाद में थे, एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग मिले जो IAS हुआ करते थे, कई जगहों पर उन्होंने सेवा दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता है बिरजू जी कि भाजपा मैनेजमेंट अच्छा करती है और भाजपा तंत्र के साथ खेलकर कैसे परिणाम अपने पक्ष में करना है बहुत अच्छे जानती है। तो भाजपा को मालूम है कि तंत्र मेरे हाथ में है, बस माहौल बनाना है। तो उस माहौल बनाने के लिए आप पवन सिंह को उतार लीजिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए आप किसी मुख्यमंत्री को बुला लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ को बुला लीजिए, रवि किशन को उतार लीजिए, सबको उतार लीजिए। लोगों को मालूम है कि मनोज तिवारी, चाहे पवन सिंह या फिर बाहरी कोई कलाकार या बाहरी कोई नेता बिहार के वोटर्स पर असर नहीं डाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब पीछे हट जाते हैं इसमें, उनसे नहीं हो पाता है, तो फिर ये कलाकार किस खेत की मूली है। तो भाजपा माहौल बनाने के लिए भी सब चीजें करती है ताकि माहौल, लोगों को लगे कि माहौल बन रहा है, बाद बाकी जो उनको करना है वो कर लेंगे। लेकिन माहौल भी जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हुई, अयोध्या हुआ, सीता हुए, राम हुए, सब कुछ हुआ, भारत पाकिस्तान, यहाँ कट्टा की जगह पर हम बम बनाने की फैक्ट्री बनाएंगे, पाकिस्तान पर गिराएंगे। फिर भी कहीं सीमांचल में भी, आप सीमांचल से भी आ रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान वाला बात दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है। हमको याद है, हम उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे 2015 का चुनाव, जब मोहन भागवत का एक बयान आया था और रिजर्वेशन को लेकर, उस बयान के बाद लालू नीतीश की गोलबंदी ने बिहार में भाजपा को उनकी हैसियत बता दी थी। तो जब जब आप हिंदुत्व की बात करेंगे, जब जब आप हार्डलाइन इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पर भाजपा के सदर में, यहाँ गोलबंदी शुरू हो जाती है। और भाजपा को लगता है कि भाई बाकी स्टेट में हम हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, बाकी स्टेट में हम भगवा कर लेते हैं, उस तरीके से प्रचार प्रसार कर लेते हैं, कामयाबी मिल जाती है। यहाँ नहीं मिल रही है, यहाँ नहीं मिलेगा। सीमांचल में ओवैसी का क्या हाल है? सीमांचल में ओवैसी कई हद तक कई सीटों पर फैक्टर है, कई हद तक सीटों पर फैक्टर है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा कई जगह पर सुकून वाली खबर है कि भाजपा कुछ ओवैसी के कारण वहां पे लीड भी कर रही है। प्रशांत किशोर बहुत फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा है। जितने भी इनके कैंडिडेट है उनका अपना एक इंडिविजुअल वोट है, अब उसके आधार पर वो जो कर ले। कई जगहों पर वो यादव का भी वोट काट रहे हैं, कई जगह पर वो, लेकिन एक चीज हम प्रशांत किशोर में देखे, प्रशांत किशोर ने अपनी पकड़, क्योंकि वो कास्ट लाइन पर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर उनको लेकर स्वीकारिता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, गर्व से कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर है। क्या दिक्कत है प्रशांत किशोर में? आप दिक्कत बता दीजिए क्या है प्रशांत किशोर में? अच्छा बोलते हैं, अच्छा विजन है, तो ब्राह्मण के अंदर इस बात की कि भाई लीडरशिप तो है जरूर। प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो मेरे समाज का है, जो पानी पिला देता है, तो ये चीजें हैं। अब 14 को पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो कहीं न कहीं पूरे बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा में ले जाती हुई दिख रही है, और वो बात बीजेपी का मैनेजमेंट। और वो मैनेजमेंट पता नहीं क्यों एक अलग तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, और अगर वो कंफ्यूजन ईवीएम तक बना रह गया तो बिहार में सरकार बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।